अग्निकुंड में तब्दील हो चुकी इमारत, जान बचाने के लिए इमारत से कूदते लोग। किसी भी एजेंसी को ये 3 मंजिल ऊंची खड़ी हुई बिल्डिंग आखिर नजर क्यों नहीं आई? लोगों को बचाने की जद्दोजहद, 30 से ज्यादा लोगों की जिंदा जलकर मौत और इमारत की राख में अपनों की तलाश करते लोग। हॉस्पिटल जा रहे हैं, संजय गांधी हॉस्पिटल। दिल्ली के मुंडका में हुए अग्निकांड में जो कुछ भी बचा खुचा है बस यही है, बाकी सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि जल्द से जल्द मेरे भैया को मिलवा दो। ये देखो मेरा भतीजा भी है, ये देखो, ये कल रात से मेरे घर में किसी ने एक रोटी तक नहीं खाई। इस आग में बाल बाल बचे लोगों की आप बीती सुनकर कलेजा मुंह को आ जाता है। जाकर लोग शोर शराबा करने लगा, रोने लगा, फिर जाकर वो शीशा टूट ही नहीं रहा था, इतने कोशिश कर रहे थे। फिर एक क्रेन आया, कोशिश कर रही थी कि शीशा तोड़ दे। जब आदमी से ने हम तो रो रहे थे, हम चिल्ला रहे थे, हम गिर रहे थे पानी के लिए। वो जाकर तब जाकर वो बहुत बड़ा ब्रेंच था, वो जाकर तोड़ा, फिर जाकर वो टूटा था। आगे क्रेन वाला रोड पर जा रहा था, उनको सब पकड़ के लाया, तब थोड़े महिला के निकाले। आधे तो रस्से से उतर गए, कोई जीने से, कोई कैसे उतर गए। लेडी से फंस गई थी, जो बारी थी ना, लेडी से फंसी थी और लास्ट में मैं और 2 लड़कियां रह गई। तो मेरे को भी लग रहा था कि मैं भी उतरूं, तो मैं रस्से पे गया। एक बार तो देख के डर के वापस चले गए, फिर दूसरी बार तो मैंने रस्सा पकड़ के कूद ही गया। आग लगी उस वक्त ये तमाम लोग, क्या भगदड़ मच गई थी अचानक से? क्या हुआ? अचानक से सर जैसे ही लाइट गई तो हम निकले बाहर से जनरेटर चलाने के लिए, तो धुआं ही धुआं हुआ था। धुएं से हमें कुछ नहीं दिख पाया, हम भी अंदर वापस आ गए। फिर हमने, सर ने बोला शीशा तोड़ो, हमने तुरंत ही शीशा तोड़ दिया। हम कुछ लोगों को सेफली निकाल ही पाए, उसमें हम भी सेफली निकले हैं सर। हमने रस्सी से निकाले, कुछ हमने क्रेन जा रही थी उसको बुलाया, कुछ लोगों ने बहुत हेल्प की सर। दिल्ली रोहतक रोड पर मुंडका मेट्रो स्टेशन से करीब 200 मीटर दूर दिल्ली हाईवे पर मौजूद इस इमारत में पहले फ्लोर से तीसरे फ्लोर तक सीसीटीवी बनाने वाली कंपनी का दफ्तर था। हादसे में मारे गए ज्यादातर लोग इसी कंपनी के कर्मचारी हैं। शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे आग बिल्डिंग की पहली मंजिल से लगनी शुरू हुई। बताया जा रहा है कि आग ग्राउंड फ्लोर पर लगे जनरेटर में शॉर्ट सर्किट से भड़की। जिस वक्त आग लगी उस वक्त सीसीटीवी फैक्ट्री में कार्यक्रम चल रहा था। जब आग लगी उस वक्त इमारत में करीब 200 लोग मौजूद थे, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थीं। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों ने जान बचाने के लिए इमारत से छलांग लगा दी। जहां हमारे पीछे आपको वो 3 मंजिला बिल्डिंग के अवशेष ही केवल दिखेंगे, क्योंकि बीती रात जो आग यहाँ पर लगी थी, जो आग की लपटें यहाँ पर ऊंची ऊंची उठी थी, उसने न जाने कितनी जिंदगियों को लीन लिया। हम इसीलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि 27 बरामद तो हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी तलाश जारी है। अभी भी यहाँ पर सूनी आंखों को लिए लोग अपने घर वालों को ढूंढने के लिए पहुंच रहे हैं। ऑफिसेज में आप देखते हैं कि बाहर शीशे की दीवारें रहती हैं, वो चटका, वो टूटा, तब जाकर वहां से अगर कूदेगा कोई आदमी, उसका अंजाम क्या होगा? देखिए, सीमेंट का ये ढांचा, उस पर कूदे हैं लोग, लेकिन उनमें से भी कई लोग नहीं बच पाए हैं। ये बहुत कम लोग रहे हैं जो बच पाए यहाँ से। घमासान मचा हुआ था आग से, हम तो 2nd फ्लोर से रस्सी से कूदे हैं। कोई हेल्प नहीं आई, कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई। कम से कम 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई है। यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने हमारी हेल्प करी है। अगर वो नहीं होते तो 10% लोग भी नहीं बच पाते। अच्छा। अगर स्थानीय लोग नहीं होते तो 10% लोग भी नहीं बच पाते। वो तो खुदा ना खास्ते एक जेसीबी जा रही थी यहाँ से, जेसीबी वाले ने लगाया वहाँ पे, और एक टोइंग वैन जो होती है ना, उसने रस्सी फेंकी। तब हम शीशों को तोड़ के फिर वहाँ से बाहर निकले हैं। 2nd फ्लोर से रस्सी के थ्रू हम नीचे उतरे सर। अरे मर जाएंगे ना मर जाएंगे बेचारे। आप इसी जगह काम करते? हाँ मैम। हाथ में क्या हुआ है? हाथ जल गए हमारे। लोगों को बचाते हुए रस्सी से लटक के आए हैं। फायर ब्रिगेड से कोई वगैरह, कहीं से भी कोई एम्बुलेंस से, पुलिस वालों से कोई हेल्प नहीं थी हमारे लिए, कोई भी हेल्प नहीं थी। कितनी देर बाद आए थे आग बुझाने? यहाँ मैम कम से कम 2-2.5 घंटे बाद आग बुझाने के लिए लोग आए हैं। इतनी देर मैम हमने खुद बंदे निकाले मैम, सीढ़ी लगा के, क्रेन बुला के, रस्सियां लटका के हमने लोग निकाले यहाँ से। जो इमारत शुक्रवार शाम को आग के गोले में तब्दील हो गई थी, उस आग पर जब काबू पा लिया गया तो आज तक की टीम उस बिल्डिंग के अंदर घुसी। आग बुझ चुकी थी, लेकिन दम घोटू धुएं में सांस लेना दूभर हो रहा था। दीवारें और फर्श चूल्हे के तवे से ज्यादा गर्म थे। चारों तरफ राख का ढेर था और उस ढेर में लापता लोगों का सर्च ऑपरेशन करते फायर ब्रिगेड कर्मी थे। इमारत की आग तो अब बुझ चुकी है,
लेकिन इस इमारत में जिंदा जलकर मारे गए लोगों के परिवारों के दिलों में दर्द और गुस्से की जो आग जल रही है, उसे बुझा पाना फायर ब्रिगेड के बस की बात नहीं। इस बिल्डिंग में उस समय जितने लोग मौजूद थे, उसमें से कईयों ने अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से कूदने की कोशिश की, लेकिन बगल की सटी हुई बिल्डिंग को देखकर आप समझ सकते हैं कि कूदने वालों का अंजाम यहाँ पर क्या हुआ होगा। हालांकि अभी भी ये कोशिशें जारी हैं कि क्या उसमें कुछ भी तलाशा जा सकता है। उस मलबे में शरीर के जले हुए हिस्से अभी तक बरामद हो रहे हैं, जिन्हें एक साथ एकत्रित करके अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया रहेगी। अभी पूरी जांच के जरिए ही पता चल पाएगा। जो बॉडीज निकली हैं यहां से, वो इतनी बुरी हालत में थी कि उन्हें देखकर यह अंदाजा लगाना भी मुमकिन नहीं कि वो किसी पुरुष की है या फिर एक महिला की है। अभी परिवार वालों के लिए एक लंबा इंतजार रहने वाला है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, मुंडका, दिल्ली आज तक। इन जली हुई दीवारों को, हर ओर बिखरे कांच को, छत तक पहुंची आंच को ध्यान से देख लीजिए। 15 साल से ये इमारत अदृश्य थी, ये आज ही नजर आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज तक पर हम उठा रहे हैं, 3 मंजिल की ये बिल्डिंग सड़क किनारे खड़ी रहती है। आज ये कहा जरूर जा रहा है कि उनके पास फायर का एनओसी नहीं था, एमसीडी की तरफ से क्लियरेंस नहीं था, लेकिन किसी भी एजेंसी को ये 3 मंजिल ऊंची खड़ी हुई बिल्डिंग आखिर नजर क्यों नहीं आई? सड़क के किनारे क्या ये बिल्डिंग अदृश्य रही? क्या किसी को नहीं पता चला अब तक कि लाल डोरे की जमीन जहां पर केवल रिहायशी इमारतें होने की इजाजत है, वहां पर एक के बाद एक यहाँ पर अलग अलग जगह पर यहाँ पर कामकाज की ही आपको चीजें दिख जाएंगी, ऐसी इमारतें दिख जाएंगी जहां पर कोई फैक्ट्री हो, कोई इंडस्ट्री हो, उस तरह की चीजें। ये कैसे होता रहा? क्या लोगों ने आंखें मूंदी या फिर जानबूझकर ऐसा इसीलिए होता रहा क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में इस तरह के आरोप अभी भी लगते हैं? इसका जिम्मेदार कौन है, उसके लिए जांच कमेटी बैठ गई है। जांच कमेटी जरूर बैठ गई है, मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश जरूर दे दिए गए हैं, लेकिन क्या यह हकीकत आंखों के सामने से होकर, अदृश्य होकर गुजर नहीं जाती है? ये ठीक सड़क पर खड़ी रही, पर अदृश्य थी फायर डिपार्टमेंट के लिए, जो देख ही नहीं सका कि यहाँ इंतजाम नहीं है, आने जाने का केवल एक सकरा रास्ता है। लोग जलते रहे, चीखते रहे, तड़पते रहे, कांच तोड़ तोड़ कर बाहर निकलने के लिए कसमसाते रहे, पर ये इमारत तो अदृश्य थी। दिल्ली में इतनी ज्यादा गर्मी में, गर्मी के मौसम में शॉर्ट सर्किट से और तमाम तरह की वजहों से आग लगने की घटनाएं एक के बाद एक होती हैं। उसमें एक छोटी सी बिल्डिंग में आपने जरूरत से ज्यादा लोगों को ठूंस रखा है, वहां पर निकलने का कोई रास्ता नहीं बनाकर रखा है, एक ही रास्ता। ये तो बेसिक रूल है। सिर्फ 3 फीट का दरवाजा है जिसकी चौड़ाई और हाइट होगी करीब 10 फीट की, उसमें से इतने सारे लोग कैसे निकल पाते हैं? जो फ्रंट का दरवाजा है वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए है, बाकी 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर, टॉप फ्लोर के लिए छोटा सा दरवाजा यूज होता है। कितने लोगों ने मदद की थी उस समय, आगे आए थे हेल्प करने के लिए? स्थानीय लोग होंगे। मतलब काफी आग की लपटें उठ रही थी तो लोग यहाँ पर आए थे कि किसी तरीके से सीढ़ी वगैरह लगाई थी, रस्सियों से भी जो है बचाया गया था। रस्सियों से जो है इस पे छत पर से जो है रस्सी फेंक के कुछ लोगों को निकाला गया था, जो है शीशे को तोड़ करके। जो है ये इमारत मेट्रो स्टेशन के बगल में 15 साल से दफ्तर को जगह दिए खड़ी रही, पर अदृश्य थी ये एमसीडी के लिए, जो लाल डोरे की जमीन पर कमर्शियल बिल्डिंग को इजाजत नहीं देती, पर इस इमारत में चल रहा काम उसे दिखा ही नहीं। फायर सिलेंडर भी नहीं था मैम इसमें। फायर सिलेंडर तक नहीं था, आग बुझाने के लिए कुछ नहीं है मैम, कोई फैसिलिटी नहीं थी। आते थे, घूस खाते हैं लोग, चले जाते हैं। नेता लोग हैं, सबको पता लाल डोरे की जमीन है, यहाँ फैक्ट्री वगैरह नहीं होनी चाहिए। किसी को दिखता नहीं है, सब अदृश्य होगा। कौन देखेगा मैम? पैसा दिख रहा है ना सबको। आज के टाइम पे पैसा दे दो, सब दिखेगा आपको। अब ये इमारत सबको नजर आती है, अधिकारियों को भी, नेताओं को भी। दिख रही है वो राख, वो उठता धुआं, वो त्रासदी के निशान, वो बिखरी हुई ईंटें, वो टूटा हुआ कांच। पर दिल्ली में एक नहीं, ऐसी कई अदृश्य इमारतें हैं जो नजर तभी आती हैं जब कोई हादसा होता है। ऐन सड़क के किनारे एक 3 मंजिला इमारत खड़ी रहती है, लेकिन वो अदृश्य रहती है, वो किसी को नजर नहीं आती। चाहे फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, किसी विभाग को एक ऐसी खड़ी इमारत नजर नहीं आती है जिसके पास हर जगह से एनओसी होना चाहिए था। लेकिन आज की तारीख में एक जली हुई इमारत हर किसी को नजर आती है। हर पार्टी के राजनेता यहाँ पर पहुंचते जरूर हैं,
राजनेता यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ पर बयाने होते हैं, एक के बाद एक होते हैं, लेकिन ये फिर भी समझ में नहीं आता कि एक इतनी बड़ी इमारत आंखों से ओझल कैसे रह गई। किसी को पता कैसे नहीं चला कि इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, इनके पास क्लियरेंस नहीं है, और एक दिन आग लग जाती है, जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। आखिर इस जली हुई इमारत का, उन उजड़ी हुई जिंदगियों का, उस उजड़े हुए परिवार का गुनहगार कौन है? श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।